अब तुम अपना मूड ठीक कर लो। ये आपकी ख्वाहिश है या आपका हुक्म? इस वक्त तो हुक्म ही समझ लो। मानी आया है, अब उसको एटीट्यूड ना देना। कहाँ है? दानिया के पास है। एक बार भी उसने मुड़ के मुझसे नहीं पूछा कि मैं कैसी हूं, और फुप्पो के कमरे में बैठा हुआ है वो। कान भर रहा होगा उनके लाजमी। वो दानिया से मिलने आया है। तुमसे मिले तो उससे सीधे मुंह बात करना। आप मुझे ही समझाती रहती हैं, क्या जरूरत है मुझे उससे बात करने की? मर्जी है तुम्हारी, मैं क्या कह सकती हूँ। नवाल, मानी मिला तुमसे? वो तो आपसे मिलने के लिए आया हुआ था ना, कहाँ है? वो तो मुझसे मिलकर चला गया। शुक्र है अपनी दादी के कहने पे मुझसे मिलने तो आया। शायरी अभी भी पसंद है तुम्हें? तुम्हें अभी भी सब कुछ याद है कि मुझे क्या पसंद है? छोड़ो, अच्छी बात तो ये है कि तुम खुश हो। हाँ, बस वक्त तो चलता रहा लेकिन जिंदगी ठहर गई। ऐसी बातें तो मत करो। अगर कुछ रिश्तों को बचाने के लिए तुम अपनी मोहब्बत कुर्बान कर सकते हो तो फिर जिंदगी को ठहर जाने का इल्जाम तो मत दो। वैसे भी ये उस औरत के साथ नाइंसाफी होगी जिसके साथ तुमने इतने साल गुजारे। और अब अगर मैं ये ना कहूँ कि मैंने तुम्हें हमेशा मिस किया तो ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी। कोई बात नहीं, आदत है मुझे। मेरे हिस्से में तो पहले भी इंसाफ नहीं आया था। मलिया, ये डल कलर्स मत पहना करो, सूट नहीं करते तुम पर। क्या हुआ, कहाँ खो गई? बस बीते हुए लम्हों ने जकड़ लिया था मैं। प्लीज मलिया, आई वांट टू मीट यू। और अब ये मत कहना कि मेरी बीवी क्या सोचेगी। नहीं बहजाद, एक बार मिलकर ये ख्वाहिश खत्म नहीं होगी। अगर खुदा ने हमें एक दूसरे से फिर मिला ही दिया है तो फिर हम ये दोस्ती का रिश्ता बरकरार क्यों नहीं रख सकते? अपनी बीवी से मिलवाओगे फिर? तुम जानकर मुझे इरिटेट करती हो। वो तो मैं हमेशा ही करती थी, और तुम हमेशा बहुत आसानी से हो भी जाते थे। अच्छा, हम कल मिल रहे हैं। नहीं बहजाद, अब ऐसा नहीं होगा। आई विल सेंड यू द लोकेशन। बाय। अरे प्लीज बहजाद, मुझे फिर से कमजोर मत करो प्लीज। आपकी गैर मौजूदगी में बहुत गर्द जम जाती होगी ना इस तस्वीर पर। मैं इस पर कभी गर्द जमा नहीं होने देती। मैं इसे हमेशा अपने साथ रखती हूँ। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ, चीजें अगर छोड़ दी जाएं तो उन पे गर्द जम जाती है। उन्हें गर्द से बचाने के लिए उनके साथ ताल्लुक कायम रखना पड़ता है।
इस टूटे हुए ताल्लुक को जोड़ने ही तो आई हूँ। लेकिन तुम्हारी आंखों में अपने लिए शिकवे और नफरत देखकर तुम्हें बताने की हिम्मत ही नहीं होती कि मैं हमेशा के लिए वापस लौट आई हूँ। Why have you called me? तुम क्या समझते हो आसिम? तुम ये तलाकनामे की कॉपी भेजकर मुझे मेरे खानदान के आगे गंदा कर दोगे? ये भूल है तुम्हारी। अगर मेरे खानदान को पता भी चला कि तुमने मुझे तलाक दी है तो मैं अपने खानदान को बताऊंगी कि क्यों तलाक हुई है, कि तुमने एक बार भी मेरा दर्द नहीं समझा। मेरा खानदान ये बात समझ जाएगा। तो तुमने अपनी फैमिली को ये नहीं बताया कि तुम्हारी तलाक हो चुकी है? मुझसे तलाक लेने में तुम्हें बहुत जल्दी थी। जानी कौन से कारनामे अंजाम देना चाह रही थी तुम। नाउ टेल हमजा कि तुम शादी का मुकद्दस रिश्ता एक बार फिर तोड़ चुकी हो। तुम्हें ये दर्द लेने की जरूरत नहीं है। मेरा जब दिल चाहेगा मैं बता दूंगी सबको। आई नो इट वेरी वेल कि तुम अभी इद्दत पूरी करके गई हो ताकि तुम अपना रिश्ता behzad के साथ फिर से जोड़ सको। शट अप, जस्ट शट अप। मेरी मर्जी मैं जिससे ताल्लुक जोड़ूं ना जोड़ूं। तुम कौन होते हो ये सब कुछ कहने वाले मुझे? For your kind information, I've sent you the documents as a legal proof. अगर मुझे किसी को बताना होता तो मैं ये फोन कॉल बहुत पहले कर चुका होता। Now stop calling me and bothering me. समझी तुम?